नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु नापित। आपका मेरे यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संचार साथी ऐप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे ये चर्चा में क्यों है और विपक्ष द्वारा इसका विरोध काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है, तो आखिर इसका कारण क्या है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं संचार साथी ऐप। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि संचार साथी ऐप चर्चा में क्यों है। आप में से काफ़ी लोग इसे पहले यूज कर चुके होंगे, क्योंकि ये 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें सरकार ने कुछ काफ़ी चेंजेस लाए हैं जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी डीओपीटी डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि 2026 के बाद जितने भी मोबाइल आएंगे उसमें यह फ्री इंस्टॉल होगा। फ्री इंस्टॉल का मतलब यह होता है, जैसे आप देखे होंगे नया मोबाइल लेते होंगे तो उसमें यूट्यूब, क्रोम, काफ़ी खूब सारे ऐप पहले से इंस्टॉल होते हैं जो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो डीओपीटी ने अपने निर्देश में कहा है कि 2026 के बाद जितने भी मोबाइल नए आएंगे उसमें यह संचार साथी ऐप पहले से प्री इंस्टॉल होगा। और जो पहले से मोबाइल बिक रहे हैं, जैसे आपके पास अभी जो मोबाइल है उसमें ऑटोमेटिक जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो उसमें ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। हम ये साथी ऐप करता क्या है, इसे सरकार क्यों हर मोबाइल में प्री इंस्टॉल कराने के लिए निर्देश जारी की है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकार का कहना है कि यह ऐप हजारों गुम हुए मोबाइल को फ़ोन को खोजा खोजा जा चुका है। इस कदम का एप्पल विरोध करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं एप्पल का मोबाइल है उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये ऐप एप्पल के मोबाइल में आएगा तो सरकार इस मोबाइल को ट्रैक कर सकती है। तो जो एप्पल अपनी सबसे बड़ी खासियत बताता है कि हमारे मोबाइल को कोई हैक नहीं कर सकता, हमारे मोबाइल को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो उनकी जो सबसे बड़ी पॉलिसी है वही टूट जाएगी। इसलिए जब भी सरकार ऐसे किसी भी ऐप, ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करती है तो एप्पल इसका सबसे ज़्यादा विरोध करता है, क्योंकि एप्पल की जो मेन पॉलिसी ही इसी बात पे टिकी हुई है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता है, उसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सिम बाइंडिंग साइबर अपराध भी बंद करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आगे चल के हम जानेंगे कि सिम बाइंडिंग साइबर अपराध क्या होते हैं और इसे बंद कराने की ज़रूरत क्या है। हम्म तो आइए सबसे पहले जानेंगे संचार साथी ऐप है क्या। दोस्तों, संचार साथी ऐप एक साइबर सिक्योरिटी टूल है। साइबर सिक्योरिटी टूल से आप समझ गए होंगे, जो आजकल साइबर क्राइम्स होते हैं, आपको ठगी का शिकार बनाया जाता है, कई बार आपको मोबाइल हैक करके आपके व्हाट्सएप को पढ़ा जाता है, ये सब से बचने का एक ऐप है। सबसे पहले इसे 17 जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया था। उसके बाद अब इसे सरकार ने कहा है कि आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल होगा। ये दोनों एंड्रॉयड और iOS के लिए, दोनों के लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों, संचार साथी ऐप कैसा ऐप रहता है जिसमें जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसमें अपना नंबर डालेंगे तो जो आपका मोबाइल का IMEI नंबर होता है वो सीधे सरकार के सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी जो नंबर की सिम किसी भी मोबाइल में लगेगी या इस मोबाइल में दूसरा नंबर की सिम डालोगे तो सरकार को पता चल जाएगा कि हाँ, आपने अपना नंबर चेंज किया है। इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल कहीं ट्रेन में, रेल में या कहीं भी आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। अब इससे पहले क्या, सरकार तो सबके सिम का डाटा रखती थी कि अगर ये सिम चालू हुआ तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, आपके EMI नंबर का भी डाटा रखने की कोशिश कर रही है। इससे क्या होगा, जैसे ही आपके मोबाइल में कोई नया सिम डालेंगे तुरंत सरकार को पता चल जाएगा कि इस मोबाइल में आपका यह सिम चालू हुआ है। जिससे क्या होगा, कई बार आपका मोबाइल जो गुम गया है वो मिल जाएगा या आपका मोबाइल का कोई गलत उपयोग ना कर सके, बाकी चीज़ होती रहेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, ये काम किस तरह करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये ऐप है, आप इसको खोलेंगे, जैसे आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चलाते हैं उसमें अपना नंबर डाल के लॉगिन करते हैं, है ना। उसी प्रकार आपका पूरा डाटा सरकार के पास चला जाएगा। और फिर सरकार सबसे पहले तो जैसे ही आपका डाटा जाएगा सरकार सबसे पहले देखेगी कि क्या यह नंबर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है ना। जैसे आपको मोबाइल गुम गया हो तो तुरंत सरकार उसको ब्लैक लिस्ट कर देगी, तो उसमें जैसे ही कोई सिम डालेगा तो मोबाइल चालू नहीं होगा और काम नहीं करेगा। तो सरकार ने यही कहा है कि ये EMI नंबर मोबाइल और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी की मदद से ग्राहक की सुरक्षा सुनिश्चित कराता है।
दोस्तों यह तो इसका एक पक्ष हो गया जो सरकार का कहना है। एक इसका दूसरा पक्ष भी है जो विपक्ष पार्टी या कई अन्य जो सरकार को समर्थन नहीं करते उनका कहना है। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। संचार साथी ऐप के लाभ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सरकार यह दावा करती है कि यह फ़ोन की सुरक्षा के लिए, पहचान की सुरक्षा के लिए, डिजिटल ठगी से बचने का एक आसान और उपयोगी टूल्स है। लेकिन इसके साथ ही इसके कई सारे हानि भी हैं जो विपक्ष द्वारा संसद में काफ़ी जोर शोर से उठाया गया है। तो सबसे पहला विरोध सरकार के इस पक्ष का कर रही है विपक्ष की है निजता के अधिकार का उल्लंघन। निजता का अधिकार देखा होगा, सामान्यतः आज की डेट में काफ़ी ज़ोर शोर से हर चीज़ में निजता के अधिकार को लाया जाता है। तो विपक्ष पार्टी का यह कहना है कि जब यह प्री इंस्टॉल होगा और सारे मूवमेंट की जो जानकारी है वो सरकार को मिलती रहेगी, इस प्रकार सरकार क्या कर सकती है, अपने लोगों पे या जो विपक्ष के लोग हैं या किसी भी व्यक्ति के ऊपर वह ट्रैक कर सकती है, उसको उसकी सारी गतिविधियों को देख सकती है। तो इसलिए विपक्ष इसका काफ़ी जोरों से इसका विरोध कर रही है। हालांकि यह तो अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, अभी इसमें कई सारे अपडेट आने बाकी है। सरकार भी आगे चल के इसको जब प्रैक्टिकल रूप से ज़मीनी स्तर पर इसका लागू करेगी, जब ये आपके हमारे मोबाइल में आ जाएगा तो तब देखते हैं इसमें क्या क्या नई बातें सम्मिलित होती है, हटाई जाती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।